Hello student, in last video we are reading about the root system. तो रूट सिस्टम को हमने रीड आउट किया था। रूट सिस्टम वो होता है जो सोइल के अंदर जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। इसके अंदर रूट होती है जो वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। अब कह रहा है कि जो रूट होती है इसकी ब्रांच भी होती है और रूट हेयर भी होते हैं, रूट कैप भी होती है। इन तीनों से मिलाकर हमारा रूट सिस्टम बनता है। तो रूट की ब्रांच होती है, रूट हेयर होते हैं और रूट कैप होती है। अब फंक्शन ऑफ रूट देखो, रूट क्या काम करती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रूट सिस्टम लेट अस स्टडी इट्स फंक्शन। कुछ फंक्शन बता रखे हैं, इन फंक्शन को स्टडी करना है। फर्स्ट है it absorb water and mineral from the soil and transport it through the stem to the leaves। देखो जो रूट्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगी? सोयल से करेगी। सोयल से एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करती है। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगी? स्टेम में, जो टहनियाँ होती है और जो लीव्स होती है वहां तक ट्रांसपोर्ट करती है रूट। तो रूट्स का पहला काम पता लगा है। उसके बाद दूसरा काम होता है इट होल्ड द प्लांट टू द सोयल। मिट्टी के अंदर पेड़ को, पौधे को जकड़ के रखती है, सीधा रखती है। ये भी रूट का ही काम होता है। इट एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फूड मटेरियल इन सम प्लांट। देखो कुछ प्लांट की हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कुछ प्लांट्स की जो रूट होती है उसके अंदर फूड स्टोर होता है और जो फूड स्टोर हो रखा है वो स्टोरेज ऑर्गन की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट बाइंड द सोइल टुगेदर सो दैट इट डज नॉट गेट वॉश अवे ड्यूरिंग रेन और ब्लो अवे बाय वाइंड। देखो प्लांट है, प्लांट सोइल के साथ, मिट्टी के साथ बंधा रहता है ताकि अगर बाद में कभी बहुत ज्यादा पानी आता है बारिश की वजह से तो पौधा मिट्टी के अंदर ही रहे, वो उखड़ कर बह ना जाए पानी के साथ। या फिर तेज हवा चलती है तो हवा के साथ बह ना जाए, फ्लो हो जाए। इसलिए ये भी एक काम है रूट का कि पौधे को वो मिट्टी के अंदर बाइंड करके रखती है। ये फंक्शन ऑफ रूट्स है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट सिस्टम को हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। पहली टाइप है टैप रूट सिस्टम। व्हेन ए सीड जर्मिनेटेड ए सिंगल रूट ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सोइल। देखो यहाँ पर सीड प्रेजेंट होता है और जब वो सीड ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, तो उसका एक सिंगल रूट ही नीचे आके निकल के इट्स ब्रांचेस ग्रो इनटू स्मॉलर लेटरल रूट। अब इसकी छोटी छोटी ब्रांच निकल जाती है जो स्मॉलर रूट, ब्रांच रूट बोलते हैं जिसको। सच एज अरेंजमेंट ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड टू टैप रूट सिस्टम। इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। द लेटरल रूट ग्रो डीप इनटू द सोइल एंड आर इवन कैपेबल ऑफ एंचोरिंग लार्ज ट्री। देखिए कि जो जो लेटरल रूट है, ये वाली लेटरल रूट है हमारी, क्योंकि ये ब्रांच रूट है ना, ये मिट्टी के अंदर काफी गहराई तक चली जाती है, जैसा कि एक ट्री में होती है, पेड़ में होती है, बड़े बड़े पेड़ में। द एग्जाम्पल ऑफ दिस रूट सिस्टम इज कॉल्ड पी। पी प्लांट में ऐसी रूट होती है, मस्टर्ड में, बीन्स में एंड ग्राम में। जो दूसरा क्लासिफाइड है, दूसरी टाइप है रूट की, वो है फाइबर रूट सिस्टम। व्हेन ए सीड जर्मिनेट several roots grow out at the same time from the base of the stem। देखो जब एक सीड यहाँ से जब जर्मिनेट होगा तो उसमें से काफी सारी बड़ी बड़ी रूट निकल आती है एक ही टाइम पे। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं फाइबर रूट सिस्टम। द क्लस्टर ऑफ रूट स्प्रेड आउट इन द सोइल गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट। इससे प्लांट को सपोर्ट मिलती है। और इस तरह का जो प्लांट होता है वो होता है मेज में, व्हीट में, राइस में एंड ग्रास में। ये कुछ प्लांट के टाइप बता रखे हैं जिनमें फाइबर रूट सिस्टम होता है। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। रूट की मॉडिफिकेशन, की रूट बाद में मॉडिफाई हो जाती है। किस में मॉडिफाई हो जाएगी? फूड स्टोर करने में मॉडिफाई हो जाती है। तो देखना है, पहले तो जो रूट है वो मॉडिफाई होगी हमारी स्टोरेज में, फूड को स्टोर करने के लिए। कि इस तरह की जो रूट थी वो डेवलप हो गई और डेवलप होने के बाद फूड स्टोर करने के काम आती है। सम प्लांट लाइक कैरेट, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड सुगर बीट हैव देयर रूट मॉडिफाई फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। इनकी रूट है वो इस तरह से मॉडिफाई हो चुकी है कि वे फूड को स्टोर करती है। देयर रूट आर स्वोलन
जो रूट है वो फूल चुकी होती है, एंड फ्लैशी ड्यू टू द एक्यूमुलेटेड फूड। एक्यूमुलेटेड फूड का मतलब है फूड का जमा होना, फूड जमा होने के कारण उन ये जो रूट है वो स्वोलन हो चुकी है, फूल चुकी है। एग्जाम्पल भी बताए हैं जो रूट फूड को स्टोर करती है। उसके बाद है रूट मॉडिफाई फॉर स्पोर्ट, कि रूट इस तरह से मॉडिफाई हो चुकी है कि वे प्लांट को सपोर्ट करती है। सम प्लांट रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको सीधा खड़ा होने के लिए कुछ यहाँ पर सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसका एग्जाम्पल है बनियान ट्री, गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ रोप लाइक रूट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस। इसकी जो ब्रांच है इधर से रूट निकल के आती है, और रूट इस तरह से मॉडिफाई हो चुकी है कि वे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दीज रूट ग्रो वर्टिकली एंड ओब्लिकली, ये वर्टिकली मतलब सीधी होती है, ग्राउंड के वर्टिकली सीधी होती है। डाउनवर्ड पेंट्रेट द सोइल, मिट्टी के अंदर पेंट्रेट हो जाती है बाद में। दे एक्ट एज पिलर एंड प्रिवेंट द लॉन्ग ब्रांचेस फ्रॉम बेंडिंग टुवर्ड सच रूट आर कॉल्ड प्रोप रूट। कह रहा है कि ये रूट बाद में मिट्टी के अंदर पेंट्रेट हो जाती है, और जो दूसरी ब्रांचेज है प्लांट की, यहाँ पे जो ब्रांच है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये जो ब्रांच है वो मिट्टी के अंदर ना आकर ना मिले, अगर ये रूट नहीं होगी तो ये झुक जाएगी और मिट्टी के अंदर मिल जाती है। तो इस तरह की रूट को बोलते हैं प्रोप रूट। थर्ड है पैरासिटिक रूट, सम प्लांट सच एज डूडर ग्रो ऑन अनदर प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, एग्जांपल बताया जैसे डूडर प्लांट है, ये जो प्लांट है वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है। इट्स रूट अराइज फ्रॉम द स्टेम एंड पेंट्रेट इनटू द स्टेम। इसकी जो रूट है वो दूसरे प्लांट की ब्रांच के ऊपर होती है इसकी रूट, और इसकी रूट दूसरे प्लांट प्लांट की ब्रांच के अंदर घुस जाती है, और जो दूसरा प्लांट है उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट, और उसी से अपना फूड लेती है। द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द होस्ट प्लांट, दूसरे प्लांट से अपना वाटर और मिनरल लेती है। और इस तरह की जो रूट होते हैं उसको बोलते हैं सकिंग रूट। तीन तरह की रूट पढ़ी अभी हमने। फोर्थ है ब्रीथिंग रूट। ब्रीथिंग रूट, मैनी प्लांट ग्रोइंग इन साल्ट लेक, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो साल्ट लेक, जो जिसके अंदर जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है उस तरह का वाटर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं साल्ट लेक। और इन मैंग्रोव रीजन डेवलप स्पेशल काइंड ऑफ रूट कॉल्ड ब्रीथिंग रूट, इस तरह की जो लेक होती है उनमें ब्रीथिंग रूट डेवलप हो जाती है। सच रूट ग्रो फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट ऑफ द प्लांट, इस तरह की रूट होती है जो अंडरग्राउंड प्लांट होता है, जो मिट्टी के नीचे जो प्लांट है उसकी रूट ऊपर आती है, बट राइज वर्टिकली अपवर्ड एंड कम आउट ऑफ द वाटर लाइक कोनिकल स्पाइक। और जैसे कोन बना रखा है इस तरह के कोन शेप में ये मिट्टी से बाहर आती है। Each of these root has numerous pores of air channel through which the exchange of air take place। अब क्या रखा है कि जो रूट होती है इनमें काफी छोटे छोटे पोर होते हैं, पोर का मतलब छिद्र होते हैं, उन होल्स में से एयर का एक्सचेंज होता है रूट से एनवायरमेंट में, और एनवायरमेंट से रूट के अंदर। सच काइंड ऑफ रूट अराइज बिकॉज द सोइल इन सच रीजन इज पुअर इन ऑक्सीजन। क्या रखा है ये रूट वहां पर होती है जहाँ पर जो मिट्टी है उसमें ऑक्सीजन कम है मिट्टी में, तो उस वहां पर ये रूट आएगी, और ये रूट ऑक्सीजन कमी के कारण आती है और गैसेस का एक्सचेंज करती है। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग रूट, दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज फाउंड इन क्लाइंबर। क्लाइंबिंग रूट होती है जैसे कि जैसे वो बेल में होती है, कई बार आपने बेल में देखा होगा कि जो रूट है वो दीवार पे चढ़ जाती है अपने आप रूट, और दीवार के साथ चिपक जाती है वो जड़, उसको बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट। ये बेल्स वगैरह में होते हैं, जो बेल होते हैं जैसे हमारे मनी प्लांट की बेल है। वीक स्टेम प्लांट लाइक बेटल, ब्लैक पीपर एंड मनी प्लांट प्रोड्यूस रूट फ्रॉम देयर स्टेम, इनकी जो स्टेम है वहां से रूट निकलती है, जो टहनिया टहनिया से रूट निकलती है, और रूट निकलने के बाद ये जैसे वॉल के ऊपर चलने लग जाती है। दीज रूट अटैच themselves to support and climb, such root twist and collapse the support for giving extra support to the plant while climbing। प्लांट जब क्लाइंब करता है, जब चढ़ता है ऊपर, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है इस तरह की रूट। तो रूट सिस्टम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रूट सिस्टम पढ़ेंगे।